को दिखाया जाता है, जो कि काफी दिनों बाद स्कूल में आया होता है। और उसके दोस्त पूछते हैं कि तुम काफी टाइम से स्कूल क्यों नहीं आ रहे थे, और वो बताता है कि मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ और मुझे एग्जाम देने के लिए टोक्यो जाना पड़ेगा। इस वजह से वो यहाँ पर काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और रोना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे अपने दोस्तों को छोड़कर नहीं जाना था। जिसके बाद हमें इटोकी के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग इटोकी को गुड लक विश कर रहे होते हैं। जिसके बाद उसके अंकल इटोकी को कोसे को लेकर टोक्यो आ जाते हैं। फिर इटोकी के अंकल उसे एक चैम्बर के पास ले आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से ट्रेन पकड़नी होगी। जिसके बाद ये दोनों नीचे जाने लगते हैं और इटोकी यहाँ पर सोच रहा होता है कि आखिर हमें ट्रेन इस चैम्बर से क्यों पकड़नी है। इसके बाद ये ट्रेन में बैठ जाते हैं और बात करते करते काफी टाइम बीत जाता है और यह एक आइलैंड पे पहुंच जाते हैं। और फिर ये ट्रेन से उतर जाते हैं और सामने इटोकी को एक लड़की दिखती है, जो कि इटोकी को देख रही होती है। जिसके बाद इटोकी भी उसे हाय हेलो करने लगता है और हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम रियोको है। और जैसे ही ये दोनों स्कूल में एंटर करते हैं तो यहाँ पे इटोकी कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस स्कूल में काफी ज्यादा मजे आने वाले हैं। और जब इटोकी यहाँ से जा रहा होता है वो कुछ बच्चों से टकरा जाता है और उसे नहीं पता होता कि ये लोग गोगा क्लैन के ही लोग हैं। और फिर वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि इटोकी से बात करने लगती है और इटोकी को नहीं पता होता कि ये कौन लड़की है। जिसके बाद लड़की उसे साइड में ले जाती है और फिर वो इटोकी को बताती है कि अभी तुम जिन लोगों से टकराए वो इलाइट मेंबर हैं और वो सारे के सारे गोगा विलेज से हैं। और साथ ही वो लड़की उसे कहती है कि तुम्हें इन लोगों से बच के रहना होगा, वरना तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। और इटोकी उसे बताता है कि वो ईगा क्लैन से है और वो कहती है कि मुझे पता है कि अभी इशू क्या चल रहा है गोगा क्लैन और ईगा क्लैन के बीच में। और फिर ये दोनों यहाँ पर दोस्ती कर लेते हैं। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनका प्रिंसिपल आ जाता है और वो उन लोगों को कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम अब नेक्स्ट ग्रेड में जा सकते हो। और उनका प्रिंसिपल उन्हें निंजा बनने के रूल्स भी समझा रहा होता है, जैसे कि किसी को मारना मत, किसी को धोखा न देना। दूसरी तरफ हम दिखाया जाता है कि किरोगी इटोकी क्लासमेट होती है, जिधर इटोकी कोसे को उसके साथ इंट्रोड्यूस करवाता है। और फिर लोग एक वेंडिंग मशीन के सामने आ जाते हैं जहाँ पर लंच रखा होता है और यहाँ पर इन लोगों को लंच खरीद कर ही खाना पड़ेगा, जैसे कि इटोकी मेगा वाले लंच को लेने वाला होता है। और तभी किरोगी उसके हाथ को लेकर एक सस्ते वाले लंच पर टैप करती है, जिससे उसे सस्ता वाला लंच मिलता है। और यहाँ पर इटोकी को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो इतने से लंच का क्या करेगा। और तब किरोगी बताती है कि ये सिर्फ छोटा लग रहा है, लेकिन इसे खाने से काफी ज्यादा एनर्जी मिलेगी और पेट भी भर जाएगा। और फिर ये तीनों यहाँ पर बैठकर लंच करने लगते हैं, जहाँ पर किरोगी ने बताती है कि यहाँ पर गोगा क्लैन वाले काफी ज्यादा पावरफुल हैं और इनके पास अंधा पैसा है। अगर हम यहाँ पर मेगा लंच लेंगे तो इन लोगों को काफी ज्यादा बुरा लगेगा और ये लोग नहीं चाहते कि कोई भी इनकी बराबरी करे। लेकिन इटोकी को उन लोगों की ये बात अच्छी नहीं लगती और इस कारण वो गोगा क्लैन के बारे में कुछ बोलने लगता है। और तभी गोगा क्लैन का एक बंदा इटोकी के पास आकर उसे बहस शुरू कर देता है और तभी उनके क्लैन का एक लीडर आगे आकर उसे शांत करता है। और वो लीडर कहता है कि हमारे क्लैन के लीडर को ईगा क्लैन वालों ने मार दिया। और इस कारण वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और भड़क के इटोकी को कहता है कि हम लोग गोगा क्लैन वाले कभी भी ईगा क्लैन वालों को माफ नहीं करेंगे। जिसके बाद हमें दूसरे सीन में इटोकी की मॉम को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके अंकल कहते हैं कि तुमने इटोकी को सच्चाई क्यों नहीं बताई। जिसके जवाब में उसकी मॉम कहती है कि मैं बस एक सही टाइम का इंतजार कर रही हूँ। और उसके बाद अंकल कहते हैं कि कहीं इस चक्कर में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इटोकी अपने रूम में रेस्ट कर रहा होता है और तभी यहाँ पर कोसे आ जाती है और वो इटोकी को बताती है गोगा क्लैन वाले उन पर सिर्फ इल्जाम लगा रहे हैं, तो इसलिए तुम्हें यहाँ पर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और इटोकी यहाँ पर कहता है कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि हमारे क्लैन के ही किसी मेंबर ने उनके हेड को मारा है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उनके टीचर उन्हें कंबाइन करके उनकी ट्रेनिंग करा रही होती है और वो टीचर बताती है कि आज मैं तुम्हें निंजा कोड और निंजा सूट को कैसे इस्तेमाल करना है वो बताऊंगी। और इटोकी को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि कैसे क्या करना है। और तभी टीचर उन्हें निंजा कोड और निंजा सूट दे देती है और उन्हें बताती है कि कैसे निंजा सूट को इस्तेमाल करना है। और उनकी टीचर ये भी बोलती है कि अगर तुम्हें निंजा सूट को मास्टर करना है तो तुम्हें वहाँ सामने वाले बिल्डिंग के टॉप पर जाना होगा, जहाँ पर उनके प्रिंसिपल बैठकर मिठाई खा रहे हैं। और वह मिठाई उनके प्रिंसिपल की काफ़ी फेवरेट होती है और इस मिठाई को खाने से पहले उन लोगों को इस मिठाई को यहाँ पर लाना होगा और यह उनका पहला प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। तो इन लोगों को अभी तक जितना भी कुछ भी सिखाया है वो सब प्रूव करने का आज टाइम आ चुका है। तभी सभी लोग उस बिल्डिंग की तरफ तेजी से भागने लगते हैं, लेकिन इटोकी तो यहाँ पर एक भी कदम
कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहा होता है। और यह देखकर कोसे भी यहाँ पर भाग जाती है और यहाँ पे टोकी हिल भी नहीं पा रहा होता है। उसका रीजन ये है कि उसने कुछ भी पढ़ाई नहीं की होती है और सारे के सारे लोग उसे देखकर उसका मजाक बना रहे होते हैं और कहते हैं कि ये देखो, ये है ईगा क्लैन का अगला चीफ और इसे तो यहाँ पर सूट भी एक्टिवेट नहीं करने आता। और उसकी टीचर कहती है कि अगर तुम जल्दी से यहाँ से नहीं गए तो तुम्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और तभी यहाँ पर रियोको आ जाती है और उसके सूट में कुछ एडजस्टमेंट करने लगती है, जिसके बाद वो पीछे से उसको धक्का देती है, जिसके बाद टोकी यहाँ पर हिलने लगता है। लेकिन वो अपनी लापरवाही के कारण नीचे गिर जाता है। लेकिन यहाँ पर वो नोटिस करता है कि उसे कोई भी चोट नहीं आई है और ये सारे कमाल निंजा सूट की वजह से है। और यहाँ पर रे को बताती है कि निंजा कोड दरअसल एक निंजा टूल है जिधर हर क्लैन के पास अलग अलग की एबिलिटी होती है। और वो ये भी बताती है कि इसको तुम्हें संभाल के रखना पड़ेगा, अगर ये डिस्ट्रॉय हो गया तो यह सूट कोई भी काम नहीं कर पाएगा और ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और रियो को इतना सब कुछ इसलिए पता है क्योंकि वो सीका क्लैन से बिलोंग करती है और सीका क्लैन ही सूट को बनाते हैं। और दूसरी तरफ हमें कोसे को दिखाया जाता है जो कि दीवार पार करने की कोशिश कर रही होती है और साथ ही में यहाँ पर गो क्लैन के बंदे भी होते हैं। और तभी गो क्लैन का लीडर कोसे पर अटैक कर देता है और इसके बाद वो लीडर सबसे पहले ऊपर आ जाता है और कुछ ही सेकंड में यहाँ पर कोसे भी आ जाती है और उसके बाद और भी निंजा ऊपर आने लगते हैं। और जैसे ही वो बंदा इरुको को वहाँ पर देखता है वो उसे पंच करने वाला होता है, लेकिन कोसे आकर उसे बचा लेती है। और दूसरी तरफ हमें देखा जाता है किरोको और कुछ बंदे उसे घेर लेते हैं और इधर इतोकी रियो को अलग अलग हो जाते हैं और इतोकी को आगे चलकर किरोको मिलती है। और जैसे उसे पता चलता है गोवा क्लैन वालों ने उस पर हमला किया है तो यह सुनकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो गोवा क्लैन वालों के बंदों के पास जाता है और गोवा क्लैन वाले बंदों ने एक बंदे को पकड़ कर रखा होता है और यहाँ पे इतोकी आकर उन पर हमला करने वाला होता है। लेकिन वो लोग यहाँ पर बच जाते हैं क्योंकि अभी भी इतोकी काफी ज्यादा कमजोर है, जिसके बाद ये लोग इतोकी को पकड़कर बहुत ज्यादा मारना पीटना शुरू कर देते हैं। और तभी प्रिंसिपल आकर उन लोगों को ये करने से मना करता है और प्रिंसिपल को देखकर ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं और प्रिंसिपल इतोकी को बात समझा कर यहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है इतोकी को मिठाई लाकर किरोकी को दे देता है जो कि गो क्लैन वालों ने उससे छीन कर ले गए थे और ये मिठाई होती है जो कि उनके प्रिंसिपल खा रहे थे। इधर हमें गो क्लैन के बंदों को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर मिठाई अपने टीचर को देने ही वाले थे, लेकिन जब उसे वो ढूंढता है उससे वो मिठाई नहीं मिलती और उसे याद आता है जब वो इटोकी को मार रहे होते हैं तो उसने चालाकी से उनके पॉकेट से वो मिठाई चुरा ली, जिसके बाद उनका ग्रुप लीडर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उस बंदे को जोर थप्पड़ मारता है। और यहाँ पर इटोकी बहुत ज्यादा मेहनत करके उस बिल्डिंग पर जाता है और यहाँ पर प्रिंसिपल होता है और वो प्रिंसिपल से बताता है कि एक शिनोबी का कैरेक्टर उसके दिल से जाना उसके माइंड की डिफाइंड होता है और वो बोलता हुआ इस मिठाई को खा लेता है। अरे भाई कैसा प्रिंसिपल है ये, मिठाई उसे भी तो दे सकता था। जिसके बाद ये सारे स्कूल के आ जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग इटोकी को इग्नोर कर रहे होते हैं और वो इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि गो क्लैन वालों ने उन लोगों को ये कहा होता है। कोसे इटोकी से कहती है कि तुम इन चीजों पर ध्यान मत दो और आ जाता है जहाँ पे गो क्लैन के बंदे उनके लीडर के मरने के बारे में बात कर रहे थे। दरअसल जहाँ पे उनका लीडर मरा वहाँ पर कोई भी एविडेंस नहीं मिला, लेकिन वहाँ पर एक वेपन मिला था जो कि गो क्लैन से काफी ज्यादा मैच करता है और इन सभी का शक एक ही बंदे पे है, टोकी सदा, जो कि इतोकी के अंकल हैं। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक लड़की आती है जो कि इनकी एक न्यू मेंबर होती है और इन लोगों से टोकी सदा पर नजर रखने के लिए कहते हैं और वो उसे बताते हैं कि टोकी सदा काफी ज्यादा पावरफुल है और वो बहुत ही ज्यादा तेज है, इसलिए वो कैमरे में अभी तक कैप्चर नहीं हुआ, इसलिए तुम्हें उसे संभल कर रहना होगा। और इसके बाद हमें टोकी सदा को दिखाया जाता है जो कि एक बंदे के पास आया होता है जिसका नाम कानिसु होता है और वो उसे देखते ही उस पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं इतोकी को बहुत सारी किताबों को लेकर आता है क्योंकि उसे निंजा टूल्स के बारे में जानकारी चाहिए होती है। फिर किरोगी उसे कहती है कि निंजा होने का मतलब आंसर को याद करना नहीं, उनको चुराना होता है। और आगे वो ये भी बताती है कि एग्जाम शुरू होने से पहले टीचर आंसर को छुपा देगी और हमें उन आंसर को ढूंढना है, लेकिन जो इन आंसर को ढूंढते हुए पकड़ा गया वो एग्जाम में फेल हो जाएगा और अभी उन लोगों को एक सेट ऑफ आंसर चाहिए, तो इसलिए वो लोग यहाँ पर प्लान करते हैं कि कैसे वो आंसर को चुराएंगे। और इधर हम देखते हैं कि गोवा क्लैन वाले ईगा क्लैन वाले पर काफी ज्यादा गुस्सा निकाल रहे होते हैं और सजाव को अपने लोगों को शांत होने के लिए कहता है और वो कहता है कि हमें एक परफेक्ट टाइम का इंतजार करना चाहिए, लेकिन वहाँ पर एक बंदा नहीं मान रहा होता और वो अकेले ही उनसे बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। और इधर रियो को एक साइन को दिखाती है और वो बताती है कि ये साइका विलेज का साइन है और उनके स्कूल के सारे टूल्स उन्हीं के विलेज से बनते हैं। और वो ये भी बताती है कि वो एक निंजा टूल क्राफ्टमैन बनना चाहती है, लेकिन उसके
फादर एक विलेज के चीफ हैं, इसलिए उसके फादर नहीं चाहते कि उनकी बेटी आगे जाकर इस विलेज को सक्सीड करे। और इस स्कूल में आने से पहले उसके पापा ने उसके साथ एक शर्त रखी है कि तुम निंजा वर्ल्ड से अपने सारे रिश्ते तोड़ दोगी। और इधर हम किनिसो और कर्तो की सदा को दिखाया जाता है और कनिसो से माफी मांगता है उस पर अटैक करने के लिए। और कनिसो कहता है कि मुझे पता चला है कि गोवा क्लैन और ईगा क्लैन के बीच में चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं। और इनकी बातों से पता चलता है कि गोवा क्लैन वालों ने साइका विलेज से टूल्स लेना बंद कर दिए हैं और वो किसी बाहर की ऑर्गेनाइजेशन से सारे टूल्स खरीद रहे हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है इतोकी और उसके साथी को, वो यहाँ प्लान कर रहे होते हैं कि कैसे आंसर को चुराना है। जिसके बाद यहाँ पर 2 बंदे और आते हैं और उन्हें ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। और उनमें ऐसे एक बंदा वही होता है जो उसके इतोकी ने गोवा क्लैन वालों से बचाया होता है। और किरोगी उन लोगों से कहती है कि हमें ये काम आज रात को ही करना होगा। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है और वो सभी अपने टीचर के रूम के बाहर आ जाते हैं। और रियोको ने इटोकी को ड्रोन दिया होता है, वो चाहती है कि वो उसकी मदद से टूल्स का यूज करना सीख जाए। और जैसे ही इटोकी इस टूल का यूज करता है वो उधर देखता है कि आंसर कहाँ पर रखे हुए हैं, लेकिन क्लास में अभी भी उनकी टीचर बैठी होती है। लेकिन इटोकी की लापरवाही की वजह से वो ड्रोन दरवाजे से टकराकर वहीं गिर जाता है, जिस वजह से उसकी टीचर भी यहाँ पर अलर्ट हो जाती है। और फिर सारे रोप की मदद से यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन इटोकी को समझ में नहीं आता कि वो यहाँ क्या करे। जिसके बाद वो भी भागने के लिए रोप को ऊपर की तरफ फेंकता है, लेकिन रोप यहाँ पर नहीं फंसती, जिस वजह से वो नीचे गिरने लगता है। लेकिन कोसे और रियो को सही टाइम पर उसे बचा लेते हैं। और इटोकी टीचर के बिल्कुल पीछे ही था, इसलिए टीचर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इरोकी स्मोक बॉम्ब का यूज करती है, जिस वजह से टीचर को पता चल जाता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। इसीलिए टीचर उन सभी का पीछा करने लगती है और उन लोगों का ये प्लान होता है कि जैसे ही वो टीचर को डिस्ट्रैक्ट करेंगे तभी इटोकी क्लास में जाकर उस आंसर सीट को ले आएगा। उसके बाद हमें टोकी सदा को दिखाया जाता है जो कि कैमरे को चकमा देते हुए एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। और यहाँ पर इटोकी भी क्लासरूम के अंदर चला जाता है, लेकिन उसे यहाँ पर लॉकर की नहीं मिलती, जिसका मतलब ये है कि वो अभी भी टीचर के पास है। और इधर इटोकी किरोगी को की लाने के लिए कहता है, लेकिन किरोगी के लिए काफी ज्यादा मुश्किल था। और आगे हम देखते हैं कि किरोगी और लड़के अलग अलग हो जाते हैं, और जो लड़के यहाँ पर अलग अलग होते हैं उनको गोवा क्लैन वाले पकड़ लेते हैं और काफी ज्यादा मारते हैं। और वो लोग इतोकी को इन्फॉर्म कर देते हैं कि उनके ऊपर गोवा क्लैन वाले ने अटैक कर दिया है। और ये सुनकर कोसे उनकी मदद करने के लिए वहाँ पर चली जाती है। और तभी रियोको ईगा क्लैन का बनाया हुआ एक न्यू टूल दिखाती है। वैसे ये टूल एक प्रोटोटाइप है पर एक अच्छा निंजा टूल है, और अगर ये लोग पकड़े ना जाएं तो सबको सही रहेगा। और फिर ये दोनों मिलकर इस गन की मदद से उस लॉकर को खोलने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि टोकी सदा उस बिल्डिंग में घुस चुका होता है और वो एक निंजा टूल का इस्तेमाल कर रहा होता है वही लॉकर को खोलने के लिए। लेकिन उसके खुलने में अभी भी 32 मिनट लगेगी। तभी वो नोटिस करता है कि उसके ऊपर ही पासवर्ड लिखा हुआ है, और जैसे ही वो पासवर्ड को डालता है वो लॉकर खुल जाता है। और वो देखता है कि लॉकर के अंदर कोई भी ब्लूप्रिंट नहीं है, बस वहाँ पर कुछ पैसे रखे हुए हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये दोनों आंसर शीट वाले लॉकर को खोल लेते हैं और वो बाकी लोगों को भी इन्फॉर्म कर देते हैं कि हमने लॉकर को खोल लिया है और हमें आंसर शीट मिल गई है और हमारा मिशन यहीं पर कंप्लीट हो चुका है। जिसके बाद हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि टोकी सदा पर नजर रखने का काम कर रही है, और अचानक से उसके सामने स्पाइडर जैसा टूल आ जाता है और उसका फेस कैमरे में आ जाता है। और तभी सभी के सभी अलार्म बजने लगते हैं और वो लड़की वहाँ से बचकर भागने लगती है, लेकिन सभी गार्ड उसका पीछा करने लगते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की मिशन इंस्ट्रक्टर को आगे सब कुछ बता देती है और इंस्ट्रक्टर उसे बोलता है कि मैं तुम्हें मौका देता हूँ, अभी भी हार मान लो। लेकिन वो लड़की यहाँ पर मना कर देती है। इस वजह से वो इंस्ट्रक्टर काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसे कोई ऐसा ही इंसान चाहिए था जो कि टोकी सदा की पावर देखने के बाद भी उस पर नजर रख सके। फिर हमें एग्जाम का दिन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि जितने भी क्वेश्चन थे वो बिल्कुल ही डिफरेंट थे। और जब किरोगी टोकी को ये सब पता चलता है इनकी तो हालत खराब हो जाती है। वहीं गोगन वाले काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि इन्होंने उस लॉकर को चेंज करी थी, जिस वजह से ये दोनों ही यहाँ पर डिफरेंस हो जाते हैं। और तब वहाँ पर रियोको आती है और वो कहती है भले क्वेश्चन अलग हो लेकिन मुझे सारे आंसर आते थे। उसके बाद हमें टोकी की मम को दिखाया जाता है, जो कि टोकी सदा से पूछती है कि क्या तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन का पता चला या फिर नहीं। और टोकी बताता है कि हमें साइका विलेज से एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि गीगा विलेज वाले सीक्रेट कोर डेंजर को पाने के लिए पीछे पड़े हुए हैं। और फिर एक मेंबर के पूछने पर टोकी की मम बताती है कि असल में निंजा कोर एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसे बहुत ज्यादा सीक्रेट रखा हुआ है और इसके बारे में सिर्फ गीगा की चीफ को ही पता है और गोवा विलेज वाले उसे ढूंढना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो एक वॉर चाहते हैं। और इधर कोसे टोकी से कहती है कि हम लोगों में से ही कोई गोवा विलेज वालों से मिला हुआ है और उन्होंने ही आंसर पेपर चेंज किया है, वरना उनको कैसे पता चला कि हम कौन सा आंसर पेपर यहाँ पर लेने वाले हैं। और फिर